जंगल की कहानी भाग 9.0 आकाशलोक की पहली परीक्षा। प्रकाश का वह द्वार बंद होते ही आरव और अनाया खुद को एक अनोखी दुनिया में पाए। यह जंगल नहीं था, यह धरती नहीं थी, यह था आकाशलोक। चारों ओर तैरते हुए द्वीप थे, नीले सुनहरे बादलों से घिरे। नीचे कुछ भी नहीं, बस अनंत आकाश। अनाया ने घबराकर कहा, यहां जमीन ही नहीं है। तभी रक्षक दीप फिर से चमका और उसकी लौ अब शांत नहीं बल्कि चेतावनी जैसी थी। गंभीर स्वर गूंजा, आकाशलोक में बल नहीं, विश्वास ही मार्ग बनाता है। अचानक उनके सामने 3 रास्ते प्रकट हुए। पहला रास्ता चमकता हुआ, जिससे मधुर संगीत आ रहा था। दूसरा रास्ता धुंधला और शांत। तीसरा रास्ता अंधकार में डूबा। आकाशलोक की आवाज गूंजी, केवल एक रास्ता सही है। गलत चुनाव तुम्हें हमेशा के लिए भटका देगा। अनाया का हाथ कांपने लगा। अगर हमने गलत चुन लिया तो? आरव ने आंखें बंद कीं। उसे जंगल याद आया, शेर राजा की आवाज, वटवृक्ष का आशीर्वाद। उसने धीमे से कहा, जो दिखने में सबसे सुंदर हो वही हमेशा सही नहीं होता। तभी सत्य की हवा चली और धुंधले रास्ते से होकर गुजरी। रक्षक दीप की लौ उसी ओर झुक गई। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, हम यही रास्ता चुनते हैं। जैसे ही वे धुंधले रास्ते पर बढ़े, आकाश हिलने लगा और सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं और स्वर गूंजा, मैं हूं संशय का प्रहरी। अगर तुम्हारे दिल में डर है तो यहीं समाप्त हो जाओगे। अनाया के मन में उसके सारे डर जाग उठे, लेकिन उसने आरव का हाथ और कस लिया। उसने कहा, मुझे डर है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। उसी क्षण प्रहरी की आकृति टूटने लगी और प्रकाश में बदल गई। आकाशलोक की आवाज आई, पहली परीक्षा पूरी हुई, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। दूर आकाश में एक काले तारे ने धड़कना शुरू किया। रक्षक दीप बुझने सा लगा और फुसफुसाया, अगली परीक्षा विश्वास की नहीं बलिदान की होगी। आरव और अनाया एक दूसरे को देखने लगे। क्या उन्हें कुछ खोना पड़ेगा? क्या जंगल की शांति की कीमत चुकानी होगी? और यह काला तारा क्या है? जारी रहेगा भाग 10.0 में। अगर कहानी दिल को छू रही है तो कहानियां 3.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताओ, अगली परीक्षा में किसे सबसे बड़ा त्याग करना पड़ेगा।